और मुझे कहने में संकोच नहीं, इस राजस्थान के अंदर कर्मचारियों ने कई बार सरकारों के बनने की राह को सुगम किया है, तो कई बार सरकारों की राह को बनने में राह को रोकने का काम भी किया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस लगा। मैं सुबह अखबार के पन्ने पलट रहा था, आज 41वां दिन है। मंत्रालय कर्मचारी चाहे किसी विचार के साथ हो, पर कर्मचारी जब संगठित रूप से सरकार को अपनी बात कहना चाहते हो और सरकार के नुमाइंदे आकर उनको उनके संघर्ष के अंदर उनका अनशन तोड़ाकर कहें कि सरकार आपसे वार्ता करेगी, और उसके बाद भी वो संवादहीनता फिर सामने आती है, मन को विचलित करने वाली बात है। मैं समझता हूं कि ओपिनियन मेकर्स की इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आपकी ताकत कितनी बड़ी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जिस जन घोषणा पत्र को सरकार ने अपना पहली कैबिनेट की बैठक में सरकारी दस्तावेज करार किया था, उसमें कर्मचारियों के बारे में अनेकों बातों का उन्होंने जिक्र किया, और उसमें एक संविदा कर्मी भी थे। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आज फिर हमारी 63,000 आंगनबाड़ी की बहनों ने सरकार को चेतावनी दी। इन संविदा कर्मियों को उस समय जब वोट की फसल काटनी थी तो नियमितीकरण करने का वादा किया। मैंने राजस्थान के विधानसभा में भी पूछा कि आपने 2019 में 2018 के वादे को पूरा करने के लिए कल्ला कमेटी बनाई। वो कल्ला कमेटी कौन से अल्लाह के पास चली गई थी कि 2022 तक आपने ध्यान नहीं दिया, और 2022 के अंदर संविदा कर्मियों को पुनः सुविधा में रखने के लिए नियम बना डाले। और जिस प्रकार के नियम रहे, अभी एनएचएम में संविदा कर्मियों की नियुक्ति हुई है, 5 साल में स्वतः ही सेवाओं की समाप्ति की बात लिखी है। नए पदों पर नई भर्तियां, पदों का सर्जन होगा नहीं। संविदा कर्मियों को आईएएस पैटर्न पर 15 साल में पहला पे ग्रेड देने की बात, मैं समझता हूं कि इन लोगों की बात भी मंच पर विराजमान, मैं नाम तो इसलिए नहीं ले रहा कि मुझसे ज्यादा तो आप भी सभी को जानते ही हो, इसलिए मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय आज के सभी अतिथिगण, राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए, हमारे विचार को मजबूती देने के लिए भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रवादी सोच को मजबूत करने के लिए पधारे हुए सभी प्रबुद्ध वर्ग, क्योंकि जिनको कर्मचारी कहते हैं वो समाज के प्रबुद्ध वर्ग है, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोगों का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सरकार की बातें कालीचंद जी ने रख दी, संगठन की बातें अभी धर्मवीर जी भाई साहब ने रख दी। अन्य सभी वक्ता जो है वो मुझसे ज़्यादा इस क्षेत्र के समझदार हैं, वो सारी बात आपके बीच में रखेंगे। मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि अभी एक भाई साहब कील का उदाहरण दे रहे थे, और लोकतंत्र में कील ठोकने का समय अभी आने वाला है। भाई साहब ने तो उस कील का कहा था कि वो कील कहीं लगानी नहीं है जो संगठन को नुकसान करे, और मैं उस कील का कह रहा हूं जिस कील को ठोकने से हमारा काम हो रहा हो। तो राजस्थान में हमारे यहाँ मारवाड़ी में एक कहावत है कि घड़ी गई थोड़ी रहेगी, तो ये 4.5 साल की गई, अब 4-6 महीने की और रहेगी। और राजस्थान में 4 साल तक, इन 4.5 सालों में सबसे ज्यादा यदि कोई वर्ग ठगा गया है तो वो है राजस्थान का कर्मचारी। घोषणाएं बहुत हुई, ये भी मैं कहूं तो आजादी के बाद देश की कोई पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने घोषणाओं का अंबार लगा दिया।
और मैंने विधानसभा में भी कहा था कि गहलोत साहब, आपने पूर्व कार्यकाल में भी इतनी घोषणाएं की थी और जनता ने आपको 21 पे लाकर छोड़ दिया था। इस बार ऐसे नहीं हो कि जो आपके मंत्री कह रहे हैं कि एक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लाए कि बचो, क्योंकि ये घोषणाएं झूठी है। इन घोषणाओं का कोई आधार नहीं है। राजस्थान की हालात आप लोगों से छुपी नहीं है। राजस्थान की सरकार, यदि मैं वित्तीय मामलों की बात करूं तो राजस्थान की सरकार लगभग ट्रेजरी को बंद करने के कगार पे ले आई। आज भी आपने एक बार में एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि जिस काम का केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए में पूरा सॉफ्टवेयर का नाम अर्जुन सिंह राव, अभी आप किस पद पे काबिज हैं? राजस्थान राजस्थान महासंघ में। अच्छा, तो अभी जो उदयपुर से टीम गई है इस अधिवेशन जो जयपुर में संपन्न हुआ, तो इसमें कैसा रहा अधिवेशन, इसके बारे में आप जानकारी दें। हर 3 साल में प्रदेश लेवल पर अधिवेशन होता है। वो कार्यकाल खत्म हुआ और नई कार्यकारिणी आज बनी है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी अच्छा अधिवेशन रहा। विशेष बात है कि अपने विचारधारा के 2-3 नेता आए थे, रविंद्र सिंह जी आए थे, अभी MLA साहब है सांगानेर जी, वो आए थे। कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहा कार्यक्रम। अच्छा, इसमें विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी आए थे, तो उनके द्वारा कर्मचारियों के हित की क्या बात कही गई? सबसे बड़ी बात तो अपने जो रीढ़ की हड्डी है मंत्रालय करते हुए पड़ी, उनकी बात देखी उन्होंने, जो धरना स्थल पर टाइम से बैठे हुए हैं, उनकी बात सरकार को जोर से रखी और उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी समाधान निकाला जाए इसका। अच्छा, चलो थैंक यू सर। हाँ सर, आपका नाम? ब्रजेश मिश्रा। सर, अभी आप किस पद पे कार्यरत हैं? मैं अभी कनिष्ठ सहायक के पद पर और अभी आपके पास दायित्व क्या है? मैं कर्मचारी परिषद का मंत्रालय कर्मचारी परिषद का जिलाध्यक्ष उदयपुर हूँ। तो अभी आप अधिवेशन में पधारे हैं, क्या मुख्य बातें रही कर्मचारियों के हित के बारे बातें अभी जो वर्तमान में धरना पड़ाव चल रहा है उसके बारे में राजेंद्र जी राठौड़ हमारे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा वो समर्थन दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो निश्चित रूप से हमारी मांगों को कंसिडर किया जाएगा। तो अभी सरकार की जो इसकी जो छलावा किया है और अनशन तोड़वाया, इसके बारे निश्चित में? रूप से अशोक गहलोत साहब का एक छलावा ही है। अगर देना होता तो काफी पहले ही दे देते, लेकिन अब मुझे भी मालूम पड़ रहा है पहले भी 84 दिन की हड़ताल कर लोगों की करवा के नुकसान कराया गया है, लेकिन अभी भी करीब 40 दिन निकल रहे हैं। लेकिन अभी सुनने में आया राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने जो बोला है सरकार को आड़े हाथों लिया, छलावा कर रहे हैं कर्मचारी के साथ, तो शायद सरकार हरकत में आई और अभी शायद सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया है। ये उसी का राजेंद्र जी राठौड़ के वार्ता का ही प्रभाव है। उनके ये जो धमकी उनके द्वारा दी गई है, उनके द्वारा जो एक हमें सपोर्ट दिया गया है, जी। जिसका ही प्रभाव है कि राज्य सरकार अभी जो है थोड़ा सख्ते में आई है और हमारे संघ को बुलाया गया है। चलो आपकी मांगे जल्दी पूर्ण हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।